राहुल को अपने दोस्त आकाश से बड़ी जलन हो रही है। हो भी क्यों ना, आकाश का पोर्टफोलियो चमक जो रहा है। उन्होंने कई मेटल शेयरों में पैसे लगाए थे और इन शेयरों में शानदार तेजी से आजकल उनकी चांदी है। निफ्टी मेटल इंडेक्स से बहुत लोगों की आंखें चौंधिया गई हैं। वित्त वर्ष 2022 की शुरुआत में ये 3,977 पर था और वित्त वर्ष के अंत तक ये बढ़कर 6,423 पर पहुंच गया। इसके पहले ये ऑल टाइम हाई 6,617 पर पहुंचा था। इस तेजी ने निफ्टी मेटल इंडेक्स को साल 2022 का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला इंडेक्स बना दिया है। अगर अलग अलग शेयरों की बात करें तो जिंदल स्टेनलेस इस इंडेक्स में टॉप गेनर था। इस दौरान इसकी कीमत 3 गुनी बढ़कर 389 रुपए पर पहुंच गई। हाल में दुनिया भर में कमोडिटी कीमतों में तेजी के बाद मेटल शेयरों में भी उछाल आया है। कमोडिटी कीमतों में तेजी से मेटल कंपनियों के आउटलुक में सुधार हुआ है। एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टील की कीमतों में तेजी ने पिछले 12 महीने में कई साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने कमोडिटी की कीमतों में और आग लगा दी है। इससे भारत में कमोडिटी उत्पादों की बल्ले बल्ले है। कई मेटल कंपनियों के शेयर तो 52 हफ्तों की ऊंचाई पर चल रहे हैं। आगे भी इस ट्रेंड के जारी रहने के आसार हैं क्योंकि कीमतें बढ़ती जा रही हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट एवं रिसर्च हेड रिटेल सिद्धार्थ खेमका ने कहा कि पिछले चक्र के विपरीत इस बार मेटल कंपनियों ने कमोडिटी की ऊंची कीमतों से हासिल नकदी का इस्तेमाल कर्ज के भुगतान और बही खाते में उधारी को कम करने में किया है, बजाय कि आक्रामक तरीके से पूंजीगत खर्च करने के। पिछले 2 साल में पूंजीगत खर्च में कोई निवेश नहीं किया गया है क्योंकि कंपनियां अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर रही थी। कुछ कंपनियां जल्द ही अपने कैपेक्स का ऐलान कर सकती हैं और वे आगे भी रिकॉर्ड मुनाफा बना सकती हैं। कई मेटल कंपनियों ने अपनी क्षमता का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया है, ऑपरेशनल कार्यक्षमता बढ़ाई है और कर्ज कम किया है। इन सब की वजह से मेटल शेयरों की चमक बढ़ी है। इसके अलावा भारत और अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मेटल की मांग तो जबरदस्त रहने वाली है, लेकिन चीन के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगले 3 या 6 महीने भी मेटल शेयरों के लिए अच्छे रहने वाले हैं। तो इन शेयरों में मौजूदा तेजी के बावजूद आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि ये शेयर काफी साइक्लिकल नेचर के होते हैं, यानी इनमें उतार चढ़ाव का चक्र आता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें फिलहाल तेजी का चक्र है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि अगले 3, 6 महीने या फिर 1 साल में क्या होगा। मनी 9 की सलाह। राहुल जैसे दूसरे निवेशक भी अगर मेटल शेयरों से पैसा बनाना चाहते हैं तो मनी 9 की सलाह यह है कि वे 2 तरह के ट्रेंड पर नजर रखें। पहला, कमोडिटी की कीमतों पर। अगर कमोडिटी कीमतों में लगातार गिरावट होती है तो मेटल कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ेगा। दूसरा, किसी कंपनी की कर्ज की हालत पर। अगर कंपनी का कर्ज बढ़ने लगा है तो ये इस बात का संकेत है कि आपको कंपनी के कैपेक्स प्लान पर नजर रखनी चाहिए और उसके लॉन्ग टर्म के असर को देखना चाहिए।